बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी में फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, कोयटा से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। बार खान जो है वहाँ पे एक खातून के साथ जो है उनका कत्ल कर दिया। आपको याद होगा उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, जो उन्होंने कुरान शरीफ हाथ में उठाया हुआ था और वो मदद की अपील कर रही थी। आज वो खातून जो थी अपनी मदद की अपील यानी कि इंसाफ मांग रही थी कि उसको बाजियाब करा जाए। उसको किसी ने खेतरान नामी जो वहाँ का सूबाई वज़ीर है मवासलात, उसने अगवा करके रखा हुआ था। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ रोज़ पहले उनकी लाशें मिली हैं। यानी जो अपनी मदद की पुकार रही थी उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। वाक़या क्या है? अपडेट क्या हुई? अभी मामला कहाँ पहुँचा? इस पे बात करते हैं जावेद कायम खान से। जावेद, क्या अपडेट है इस खबर की? देखिए जी, वाक़या 2019 का है, ठीक है ना? आपने वो बयान भी सुना होगा उस मज़लूम बाप का जो दुआइयाँ दे रहा है, जिसकी एक बीवी और 2 बेटों को जी लाशें जो हैं वो अब्दुर्रहमान ख़ैतरान के जो रिहाइशगाह है, उनका जो अ, महल कह लें आप, उसके करीब से मिली उसमें, इसलिए कि उसमें 2019 में कैद बामुशक्कत के तहत जो है पूरी फ़ैमिली को अगवा किया गया था। 2019 का है, वो अगवा कहें या उसे कैद करके रखना जाए। लापता हैं 5 अफ़राद अब भी, जिसके लिए गुज़िश्ता कई रोज़ से जो ये वीडियो चल रही है, 1-2 रोज़ से, कि ज़ोरों से। 5 लोग जो हैं उन्हें बाजियाब कराया जाए, खुदारा उनकी मदद की जाए। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म से अपील की गई है और हुक्काम बाला तमाम को जो है इसमें शामिल किया। लेकिन अब्दुर्रहमान ख़ैतरान ने अपने एक इंटरव्यू में जैसे बताया कि आपको अहम बात ये बताऊँ कि उनकी बातें तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जीआईटी तश्कील दी और उसके बाद अब आज की पेशरफ़्त ये है कि इस वक़्त जो है वो उसके पूरे घर को जो है वो घेरे में लिया हुआ है। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी साथ हैं, लेडी कांस्टेबल्स और एहलकारों के साथ साथ जो है वो चारों अतराफ जो है सर्चिंग की जा रही है। मुख्तलिफ खाना जात जो हैं, हालांकि अंडरग्राउंड अगर उस बंगले में जो तहखाने टाइप जेलें बनाई हुई हैं उन्होंने अपनी, वहाँ पर भी तमाम जगहों पर जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन अभी जारी है। पूरा जो डेरा है और पूरे जो उसके अतराफ़ की एरिया है, उस तमाम को जो है वो सर्चिंग की जा रही है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक जाके ख़त्म नहीं होती कि सर्चिंग की जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं, इतने दिन से जब बात चल रही है तो यकीनी तौर पे कुछ तो नहीं होगा वहाँ पर, इसलिए कि उसे शिफ्ट कर दिया होगा। लेकिन जो अब्दुर्रहमान ख़ैतरान साहब हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपना इल्ज़ाम जो है ना अपने बेटे पे लगा दिया। कह रहे हैं कि मेरा बेटा इसमें मुलविस है, और मुझे जोड़ा जा रहा है कि 2013 का कोई वाक़या है, मुझे उसकी पादाइश में जो है ना मुझे निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन कतन इस तरह नहीं है, कतन इस तरह नहीं है। बलूचिस्तान का ये पहला वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर अमूमन सरदार जो है वो यही करते हैं, अपने आप को सरदार के बजाय अब उन्होंने क्या शो किया कि मैं सरदार नहीं बल्कि मैं एक सियासतदान हूँ। और हुँ। सियासतदान इसलिए नहीं करता, मैं खुद बलूचिस्तान की दारुल खलाफा कोयटा में बैठा हूँ और ये मेरे गाँव में वाक़या पेश आया है। लेकिन इसके बरक्स इनाम जो है उसने भी अब सारी गंगा उल्टी कर दी। उसने कहा कि बेटे उसका ने। हाँ, बेटा जो ये कहता है इनाम कि मेरा बाप, कि इनाम ख़ैतरान कहता है कि मेरा बाप अब्दुर्रहमान इसके अंदर मुलविस है, उसी ने इन्हें जो है वो कैद ब-मुशक्कत में गिरफ़्तार करके रखा हुआ था, कैद बना के रखा हुआ था। ये लेकिन आपस का झगड़ा जो है, ये इश्यू है, लेकिन असल इश्यू ये है कि वो जो 5 लोग जो अभी तक लापता हैं? उनको भी बाजियाब करने के लिए जो पुलिस ने छापा मारा है, उसमें कोई पेशरफ़्त नहीं हुई। देखिए जी, अब तक तो कोई पेशरफ़्त नहीं हुई है, अब तक कोई पेशरफ़्त सामने नहीं आई है कि वो 5 लोग कहाँ हैं। यकीनी तौर पे कह सकते हैं, इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो ट्राइबल्स हैं, इसलिए कि हम कहा करते हैं कि केपीके के अंदर इस तरह जो है ट्राइब ज़्यादा, लेकिन वहाँ ट्राइब्स होने के बावजूद जो है इस तरह के सरदारी निज़ाम के बेईमाना तशद्दुद, नाइंसाफ़ियाँ और जो बर्बरियत की जो वाक़यात हैं वो देखने में नहीं आते। लेकिन बलूचिस्तान में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर इस तरह ना हो कि एक कबीला दूसरे कबीले से जो लड़ना, बल्कि यहाँ तो कबीले आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है इनके, बल्कि कबीलों के जो सरदार हैं, अपने आप को सरदार कहलवाने के लिए, सरदार जो वो होता है जो अपनी रयाया के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आवाम के लिए जो है वो अपनी जो उसकी ज़ाहिर है सरदार कौम का ही बनेगा, अपनी लेकिन कौम के लोगों के साथ वो जावेद, ऐसा एक बुरा करेगा। बात सवाल और भी उठता है कि जिस खातून ने कुरान शरीफ हाथ में उठा के दुआइयाँ दी थी कि मुझे मदद मदद की जाए मेरी, मुझे यहाँ से बाजियाब करा जाए, निकाला जाए, उनका जो है कत्ल कर दिया क्या है? बिल्कुल जी, वो उनकी उस खातून की और उसके 2 बेटों को जो है उनके बंगले के करीब से जो है वो गला काटने के बाद जो है उनकी मैयतें वहाँ से मिली और लाशें जो कुएँ हैं से। कुएँ से वहाँ से मिली। और उसके बाद जो है ये फिर दोबारा एकदम ज़ोर पकड़ा, जैसे पहले वो दुआइयाँ देती रही कुरान उठा के, इसी तरह अब उसका शौहर जो है वो बेचारा दुआइयाँ दे रहा है। और लेकिन उसके साथ कुछ लोग आए हैं, लेकिन वो यही आओ-बका करता हुआ कह रहा है कि हम कमज़ोर हैं, हुँ। हम इनका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कुछ कर सकते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ कर सकते हैं। ल वज़ीर-ए-आज़म साहब इस पर नोटिस लें, आर्मी चीफ़ इस पे नोटिस लें, चीफ़ जस्टिस जो है वो रात को अदालतें खोल लेते हैं और देर-देर तक कई लोगों के लिए जो है वो इंतज़ार किया जाता है और पेशी के लिए। लेकिन ऐसे वाक़यात और ऐसे के ऊपर जो है वो कोई कान पर जून तक नहीं रेंगती है ये बाज़ उनका इदारों की, बयान है। ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि वो उन्हें चाहिए
कि उनकी मदद की जाए और उनके 5 जो फैमिली मेंबर मज़ीद हैं उनको बाजियाब कराया जाए। उसके लिए पुलिस की जानिब से और जो हुकूमत बलूचिस्तान है उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने जेआईटी तश्कील दी है, डीआईजी लेवल उसकी सरबराही कर रहे हैं और आईजी जो हैं बलूचिस्तान वो भी एक्टिव हैं। नहीं, नहीं, ये तो जावेद समझ से बाहर है ना बात। एक सूबाई वज़ीर मवासलात है जिसका सारा असर रसूख है, सारी हुकूमत उसके पास, सारे आईजी, वाईजी उसके पास, वो अपने ही खिलाफ कैसे तहकीकात करवाएगा? देखिए जी ऐसा ही होता रहा है, हमारे यहाँ तो तहकीकात ज़रूर होती हैं। वो अब ये देखा है आप देखें जी तहकीकात के बाद जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है घर पर उनके और इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा घर से। नहीं मिलेगा, और बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। होता है हमारे यहाँ कि कुछ नहीं मिलता और ऐसे बाअसर मैं तो ये कहूँगा कि बाअसर ना कहें इन्हें, ये काहिल लोग हैं, हुँ, ठीक है? और बुज़दिल लोग हैं जो कमज़ोर के ऊपर जो है ना वो हुँ। अपनी अना का मसला बनाकर जो है वो कमज़ोर लोगों पर वो करते हैं। यकीनी तौर पे ऐसा हो सकता है कि बाप और बेटे की अंदरूनी किसी लड़ाई पर, सरदारी के मामले पर या किसी चीज़ पर जो है वो झगड़े के बीच में बेटे ने जो है वो कर दिया या बाप ने कुछ करके मतलब इल्ज़ाम खेतरान लगाया। बिरादरी की बात हाँ कर रहा जी, हूँ। खेतरान बिरादरी में यकीनी तौर पर उनका अपना को आपस का झगड़ा है जिसके अंदर ये इन गरीबों को बली का बकरा बनाया गया और मज़ीद जो लोग हैं उन्हें भी जो है ना शो करके ये दिखाया जा रहा है कि अगर यूँ होता और वो और मतलब कि अपने बाप को बदनाम करने के लिए और बाप ने बेटे को जो है ना वो इस तरह डिक्वालीफाई करने के लिए समझ लें कि सरदारी का निज़ाम ना मिले उसको, ये करने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कदम उठाया। मुमकिन तौर पर हमारा कहना है कि मुबैन तौर पर यही वाक़या हो सकता है कि ऐसा हुआ और यकीनी तौर पर इसी तरह के एक दूसरे की अना का मसला बनाकर जो है किसी का घर उजाड़ लेकिन दिया। जावेद मसला ये है कि बलूचिस्तान में जितने भी वाक़यात हुए हैं अब तक, जितने भी वाक़यात हुए हैं, कभी किसी को इंसाफ़ मिला है? देखिए जी, अगर बलूचिस्तान के लोगों को इंसाफ़ मिल जाए ना, तो पूरे पाकिस्तान को इंसाफ़ मिल जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई हालात जो अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी अगर ख़राब होती है ना, तो वो बलूचिस्तान और केपीके से उसका असर पड़ता है। लेकिन केपीके से ज़्यादा जो है ना बलूचिस्तान में जो है ना वो इस तरह के अंसर और एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो बैरूनी क़ुव्वतों के हाथों पे खेलते हैं और आलाकार बनते हैं और वो हमारी हुकूमतों में भी बैठे रहते हैं, वो हमारे इदारों में भी बैठे रहते हैं, जाते हैं उनको नशिस्तें मिलती हैं वहाँ पर, उनको हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से उनको दे रहा है लेकिन उनकी महरूमी दूर करने की ज़रूरत है। महरूमी सिर्फ़ सरदारों की दूर की जा रही है, लेकिन हुँ। आम रियाया के लिए कुछ नहीं है। तो हमारी हुकूमतों को ये सोचना होगा कि महरूमी जो दूर करनी है, जो इंसाफ़ फ़राहम करना है, जो अदल करना है वो एक आम आम बलोच के साथ करना है। एक आम मकरान के बंदे के साथ, मकरान दया के साथ भी वही करना है, मकरानी के साथ भी, तुर्बत वाले के साथ भी वही करना है, बेला वाले के साथ भी वही करना है। तो ये अ, कल्लात के जो लोग हैं उनके साथ भी करना, तमाम के साथ एक जैसा, पहाड़ में रहने वाला और शहर में बलूचिस्तान के कोयटा में रहने वाला और ज़ियारत में रहने वाला जो है ना उन तमाम के साथ एक जैसा सलूक होगा, तब जाकर जो इस तरह का ये सरदारी निज़ाम जो है ये कठपुतलियाँ जो बनी हुई हैं सिर्फ़ उन्हीं को इंसाफ़ दिया जा रहा है, उन्हीं को। बल्कि पाकिस्तान में तो है ही अशरफिया का दौर, पूरे पाकिस्तान में हाँ। यही है कि पूरी 22 करोड़ अवाम है ना, तो उसमें से तकरीबन 8,000 लोग ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर जीते हैं और रहते हैं और बाकी जो 22 करोड़ 99 लाख और 99 जो 90-92 हज़ार जो लोग हैं, वो उन तमाम का यही हाल है कि वो आप और मेरी तरह जो है ना सिर्फ़ यहाँ पर बोल ही सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। दुहाइयाँ ही दे सकते हैं कि हमारे साथ इंसाफ़ किया जाए, लेकिन इंसाफ़ की मुतलाशी जो है वो हुँ, 22 करोड़ से ज़ायद अवाम जो नहीं है हो वो सकती। नहीं हो रही है और ये एक एक तबका है जो हुक्मरानी भी कर रहा है हुँ। और नाइंसाफ़ी भी कर रहा है और बिल्कुल, जुल्म बिल्कुल। भी कर रहा है। मैंने जावेद ने तफ़सील से बताया। देखिए ये बाखरान जो जो वाक़या है, ये अब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। वो ख़ातून की सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हुई जो कुरान शरीफ उठा के अपनी मदद की अपील कर रही थी कि मुझे बचाया जाए। वो सालों से कैद हैं वहाँ पर और अब्दुर्रहमान खेतरान के कब्ज़े में। उन्होंने अपना बयान दिया, बाकायदा वीडियो बयान। उस बयान के बारे में बताया जा रहा है कि वो बयान 3 हफ़्ते पुराना था। बयान जैसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उन्होंने क्या करा कि उस खातून को कत्ल करवा के अपने करीब एक कुआँ था वहाँ डलवा दिया, यानी कि 2 उनके जो बच्चे थे, नौजवान बच्चे थे, उनको भी इन्होंने कत्ल करवा दिया। 3 फैमिली एक घर के, ये खान मोहम्मद खान जो है उनकी बिरादरी के लोग हैं जिनका ये कत्ल किया गया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी ये मामला एक तरफ हुआ है कि 3 अफराद कत्ल हो गए, लेकिन बात ये आ रही है कि 5 अफराद जिनमें से 2 लड़कियाँ भी हैं जो उनके पास अब्दुर्रहमान खेतरान जो है सूबाई वज़ीर मवासलात हैं बलूचिस्तान के, उनके कब्ज़े में है। और बताया जा रहा है उनकी माँ ने अपनी मरने से पहले अपने वीडियो बयान में ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि जो अब्दुर्रहमान खेतरान हैं वो जो है उनके
उनकी बेटियों के साथ जो है ज़्यादती कर रहे हैं, जिनसे ज़्यादती कर रहे हैं। तो ये सारे इल्ज़ामात खातून के साथ अब वो लाज़िमत है वो दुनिया में नहीं रही, तो वो बयान भी सब रूपोश हो गया, सब चला गया, ज़मीन में दफ़न हो गया। अब सारी बात आ रही है कि अब लोग आवाज़ उठा रहे हैं मरने के बाद। जब तक वो ज़िंदा थी उसमें किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब वो बेचारी जब मर गई है तो अब उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उसका शौहर भी बेचारा पहले ही बहुत परेशान था, वो उसने भी मुतालबा किया कि उसके 5 बच्चों को बाज़ियाब करा जाए। यहाँ हम आपको अपडेट करते चले कि आज छापा पड़ा और अब्दुर्रहमान खेतरान के घर पे छापा पड़ा और उसके ऊपर यानी कि बाज़ियाब जो है 5 अफराद को बाज़ियाब करने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं मिले। दूसरी खबर ये है कि जितने भी वकला बरादरी बलूचिस्तान की उन्होंने बाइकाट कर दिया, कल तमाम अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया, वो अदालतों में पेश नहीं होंगे, कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। तीसरा ये है कि दीगर जो सियासी जमातें वो भी अब मैदान में आ गई हैं। कल कोई कोयटा में एहतजाज जो धरना हुआ है, अब एक और धरना होने जा रहा है कल। कल उन्होंने तीनों लाशें रख के धरना दिया था। आज जो बताया जा रहा है कल से एक और धरना होने जा रहा है जब तक 5 बंदे बाजियाब नहीं होते। अब देखना ये कि क्या आज रात को ये पुलिस बाजियाब करने में कामयाब होती है, क्योंकि मामला अब सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है और ना पुलिस भी है और विभाग की हुकूमत भी इसमें कूद पड़ी है। लेकिन अब ये देखते हैं क्या इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो कोई सा भी मामला ले लें, जितने भी पुराने वाक़ये थे, उस पे आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। ये थी फिलहाल अपडेट, जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे बार खान से मुतालिक। हमें अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।